मझली बहू सुमन सुबह मन में सोचती है, और थोड़ी देर की तो बाथरूम के सामने लाइन लग जाएगी। क्यों ना सबसे पहले बाजी मार ली जाए। जोर की लगी भी है और सही मौका भी है। यही सोचकर सुमन बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाती है, मगर वहां तो पहले से ही उसकी जेठानी, देवरानियां और देवर नरेश पहले से ही लाइन लगाए खड़े थे। अंदर कौन है? होगा कौन, हम सबकी सासू माँ है। पर हमका बहुत जोर की लगी है, इसीलिए पहले हमका जाने दो ना। मुझे तो तुझसे भी जोर से लगी है। मैं तो आप सबसे छोटा हूँ भाभी जी, पहले मुझे जाने दो ना। पर हमसे तो अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और थोड़ी सी भी देर हो गई तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यह कहकर सुमन दरवाजा खटखटाने लगती है और अंदर से शारदा की आवाज आती है। कौन है? क्या शांति से शौच भी ना करने दोगे? अरे जल्दी से बाहर आओ ना मम्मी जी, बाहर वालों को भी तो पेट का सफाई करना है ना। पता नहीं इस घर में इतनी कंजूसी क्यों है, एक बाथरूम और नहीं बनवा सकते। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है, शारदा बाहर आती है और सुमन झट से अंदर घुस जाती है। एक बाथरूम और बनवाने की बात किसने कही? ये छोटी भाभी ने कहा था मम्मी जी। सब कान खोलकर सुन लो, इस घर में और बाथरूम कभी ना बनेगा। पर मम्मी जी, पेट की इस गुड़गुड़ का क्या करें? कहीं नंबर लगने से पहले निकल गई तो? निकलने का इतना ही डर है तो कम खाया करो, दूसरा बाथरूम बनाने की बात मत किया करो। पर एक और बाथरूम की जरूरत है मम्मी जी। चुप कर, शुक्र मानो तुम्हें एक बाथरूम तो नसीब है, हमें तो यह भी नहीं था। खुले में शौच जाते थे, खुले में। तभी सुमन की जेठानी पेट पकड़कर लगभग नाचने लगती है और कहती है, लगता है कि आज तो सोशल इंसल्ट हो ही जाएगा। ये कमबख्त सुमन भी तो बाहर नहीं आ रही। यह कहते हुए सुमन की जेठानी दरवाजा ठोकने लगती है और कहती है, पेट खाली कर रही हो या पाउडर लाली लगा रही हो? जल्दी करो भाई, ऐसे तो बाहर ही काम हो जाएगा। तभी नरेश जोर से बदबूदार गैस छोड़ता है। छी छी, पेट है या गटर, कितनी गंदी बदबू है। अरे कमबख्त, रात को क्या खाकर सोया था? पूरे घर में बदबू फैला दी। हाँ, अब मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और सुमन बाहर आती है और उसकी जेठानी अंदर चली जाती है। बाहर आते ही सुमन का फोन बज उठता है। सुधीर भैया, हेलो हेलो, सुधीर भैया कैसे हो? तुम्हारे लिए माँ ने कुछ सामान भेजा है, घर पर देने आऊँ क्या? हाँ हाँ, आए जाओ, इस बहाने तुमसे मिल भी लेंगे। कुछ देर बाद सुधीर उनके घर आ जाता है और सुमन उसे देखकर फूली नहीं समाती। वह कहती है, आओ आओ भैया सुधीर, कहो कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहन, तुम अपना सुनाओ। आओ बैठो भैया, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। यह कहकर सुमन रसोई में चली जाती है और फिर चाय नाश्ता लेकर आती है। दोनों बहन भाई नाश्ता करने बैठ जाते हैं, मगर चाय की पहली चुस्की के साथ ही सुधीर पेट पकड़कर बैठ जाता है। क्या हुआ भैया, पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ी है बहन, बहुत जोर की आई है, जल्दी से बाथरूम बताओ किधर है? वहाँ वो देखो, सामने ही बाथरूम है। सुधीर पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ भागता है तो अंदर से दरवाजा बंद मिलता है। सुधीर दरवाजा खटखटाता है और कहता है, अरे अब इसमें कौन घुसकर बैठ गया? खोलो भाई, बहुत जोर की मरोड़ लगी है। अरे सुमन, ओ सुमन, अरे घर में क्या कोई और बाथरूम नहीं है क्या? नहीं भाई, इस घर में तो यही इकलौता बाथरूम है। हाँ, जरा वेट कर भैया, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। यह सुनते ही सुधीर बौखला सा जाता है और कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वेट करूं, अब तो सार्वजनिक बाथरूम में ही शरण लेनी पड़ेगी। ऐसा कहकर सुधीर पेट पकड़कर सड़क की तरफ भागने लगता है और सुमन उसे आवाज देते हुए कहती है, भैया इस बार माफी दे दियो, अगली बार आओगे तो घर में बाथरूम का दिक्कत ना आएगी। नरेश यह देखकर बहुत अधिक दुखी हो जाता है और खुद को अपमानित सा महसूस करता है। वह अपनी माँ शारदा से कहता है, मम्मी जी अब तो हद ही हो गई, घर आए मेहमानों को भी बाथरूम में जगह नहीं मिल पाती, बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? क्या घर में एक और बाथरूम नहीं बन सकता?
कितनी बार बोला है कि नहीं बन सकता, क्या इसके लिए भी बार बार कहना पड़ेगा मुझे? यह सुनकर नरेश चुप हो जाता है और तभी सुमन उससे कहती है, अब तो इस घर में एक और बाथरूम बनकर ही रहेगा, और देखना ई अम्मा जी अपने हाथों से ही बाथरूम बनवाएंगी। हाँ, पर ये कैसे होगा भाभी? तुम देखत जाओ, ई हमारा नया तरकीब से होएगा देवर जी। एक दिन सुमन घर में नया बाथरूम बनवाने के लिए अपनी जेठानी और देवरानियों के साथ सलाह मशवरा करती है। जेठानी कहती है, पर बाथरूम तो तभी बने ना जब अम्मा जी चाहें। अम्मा जी इसके लिए कभी राजी ना होंगी। हमारी तरकीब काम किया तो देखना अम्मा जी खुद ही बाथरूम बनवाने को कहेंगी। यह सुनकर सुमन की जेठानी और उसकी देवरानियां उसको हैरानी से देखने लगती हैं। तुम्हारे पास ऐसी क्या तरकीब है, जरा हमें भी तो बताओ। सुमन उनको एक कागज की पुड़िया दिखाते हुए कहती है, जानती हो इस पुड़िया में क्या है? इसमें जमाल घोटा है। हाय राम, जमाल घोटा किसे पिलाएगी मरजानी? ये जमाल घोटा हम सासू अम्मा के खाने में डालूंगी और फिर देखना ये उसका कैसी रेल बनाए देगा। बस तुम बाथरूम में उसका नंबर मत लगने देना। हाँ। यह सुनकर सुमन की जेठानी और देवरानियां एक स्वर में कहती हैं, इसकी चिंता तू मत कर बहना, हम सब तेरे साथ हैं। तो समझ लो काम बन ही गया। शारदा की चारों बहुएं एक मत से इस प्लान में शामिल हो जाती हैं और फिर सुमन चुपके से उनके खाने में जमाल घोटा मिला देती है। शारदा जैसे ही उस खाने को खाती है, उसके पेट में तुरंत गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। शारदा बाथरूम का दरवाजा ठोकते हुए कहती है, अरे कौन है अंदर, जल्दी से बाहर आओ। काम पूरा हो ले तभी तो बाहर आए अम्मा जी। फूटे नसीब, आज तो कपड़ों में निकल कर रहेगी। उसके बाद सुमन बाहर आती है तो उसकी जेठानी घुस जाती है। शारदा परेशान होकर बोली, अरे तुझसे ज्यादा मुझे लगी है, पहले मुझे जाने दे बहू। ना ना मम्मी जी, मुझे आपसे ज्यादा लगी है। यह कहकर वह बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है और शारदा पेट पकड़कर ऐसे नाचने लगती है जैसे मदारी की डोर से बंधी बंदरिया नाचती है। शारदा दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे रे बहुत जोर की लगी है, बहू जिद मत करो, दरवाजा खोलो। शारदा की एक बहू बाथरूम से बाहर आती तो दूसरी घुस जाती और वह पेट पकड़कर चिल्लाती रह जाती। तभी नरेश वहां आ जाता है। उसे देखते ही शारदा कहती है, अरे नरेश बेटा, जल्दी से बाथरूम खाली करवा और आज ही एक नया बाथरूम बनवाने का जुगाड़ कर बेटा। अब मैं बाथरूम के लिए कभी मना नहीं करूंगी। हाय। यह सुनते ही बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और शारदा की चारों बहुएं हंसते हुए कहती हैं, पाए लागे अम्मा जी, अब तो आप बाथरूम की जरूरत समझ ही गई। हाँ हाँ समझ गई, पर अब जल्दी से हटो और मुझे बाथरूम में घुसने दो। इस तरह शारदा की बहुओं को एक नया बाथरूम बनवा दिया जाता है और उसकी बहू